सुनिए ज़रा, जो अब ये डेरिवेशन आ गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। और ये डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी हो। मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, उस समय आपको निकालनी होती है धारिता। तो यहाँ पर समझिए, मैं सबसे पहले एक प्लेट बनाता हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, ये समझिए ज़रा, ये हो गई अपने पास प्लेटें। वैसे ही मान लो ये प्लस है और ये माइनस वाली है, ये दोनों प्लेटें हो गई। फिर इसको तार से इधर जोड़ दो, इसे भू संपर्कित कर दो। ठीक है, अब सुनिए ज़रा, यहाँ के अब देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन के तैयार हो गई। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली जाए, डी। ये है डिस्टेंस डी। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इनके मध्य में एक कोई पट्टी लेकर आ रहा जा रहा है। ये एक परावैद्युत पट्टी है, ठीक है, ये कोई परावैद्युत पट्टी है और इसको ऐसे से बना दिया जाता है। अब इस परावैद्युत पट्टी की कोई मोटाई नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही। सबसे पहले एक बात समझे, ये समांतर प्लेट संधारित्र थी और ये एक परावैद्युत पट्टी उनके बीच में रखी है। इसकी भी कोई अपनी कुछ मोटाई नजर आ रही है, इस मोटाई का नाम हम दे देते हैं टी। ये टी मोटाई की पट्टी है। अब जो मैं पूछूं उसे आराम से बताइएगा। देखना, मैंने कहा कि और इसे प्लेटों को वो जो बल रेखाएं निकालती हैं वो भी निकाल दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक। अब सभी लोग बताना, मैंने कहा कि ये प्लेट और ये प्लेट, दो प्लेटें नजर आ रही हैं, इनके बीच की जो कुल दूरी है वो है डी। और मैंने कहा इनके बीच में ही एक टी मोटाई की एक पट्टी रख दी गई। तो देखो, पहले ये दो प्लेटें थी, ऐसे दो प्लेटें हैं, इनके बीच में पहले वायु भरी थी। क्या भरी थी बताएं, वायु। तो इनके जो वायु में कुल दूरी थी वो कितनी थी, कितनी थी, डी। जैसे ही मैंने क्या किया, इसके बीच में ये ले आए पट्टी, कोई परावैद्युत पट्टी, और इसने जगह घेर ली टी के बराबर। कितनी जगह घेर ली, टी के बराबर। तो बताओ जहां ये जगह घेरी वहां वायु है क्या, अभी नहीं, या तो एक पट्टी आ गई। तो बताओ वायु इधर बची और इधर बची। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताओ वायु की जगह कितनी है, कितने में वायु भरी है, पूरे पहले डी में भरी थी, परावैद्युत पट्टी ले आए
तो बताओ वायु कितने में बची होगी, बोलेंगे इधर और इधर, यही बात होगी। तो बताओ इधर कितनी जगह बची होगी, d माइनस टी के बराबर। या तो ऐसे समझे, पहले ये प्लेट थी, इनके बीच की दूरी थी 10, कितनी थी 10। यहाँ पर कोई एक पट्टी लाई गई और इसने 3 की जगह घेर ली, कितने की 3 की। तो बताओ वायु अब कितने में भरी होगी, 7 में, बिल्कुल सही बात। तो वैसे ही समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी d, और इस t ने घेर लिया, इस पट्टी ने t की जगह घेर ली, तो वायु में कितनी दूरी बची होगी, d माइनस टी। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ लिख रहा हूं। अब लिखेंगे वायु में, मैं इधर लिख देता हूं और फिर मैं बोल दूंगा, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी वो कितनी बची है, जल्दी से बता दें, d माइनस टी। समझ आई। और माध्यम की मोटाई कितनी बताओ, t के बराबर। समझ आई बातें। अब एक बात समझना, मैंने कहा कि जो संधारित्र है, इस बार देखो ये जो संधारित्र बना है ना, इसमें दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं। एक तो वायु में भी है, मतलब निर्वात वाली भी होगी, और कुछ माध्यम के लिए भी होगा। तो एक बात समझिए, मैंने कहा विभव के बारे में, चलो चैप्टर नंबर 3 में जब निर्वात होता था तो विभव कुछ और होता था, और जब माध्यम आ जाता था तब विभव कुछ और होता था। तो यहाँ पर विभव भी अब 2 बार निकालेंगे, एक माध्यम के लिए और एक निर्वात के लिए। तो क्यों मैं निकालूंगा, देखो C बराबर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, Q अपॉन V। अगर धारिता निकालना चाहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर आप धारिता निकालना चाहते हैं तो Q अपॉन V का फॉर्मूला लगाएंगे। ये V ही तो निकालना है, पर V बताओ क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर Q हमें पता ही है और V मिल जाए तो C आसानी से निकल आएगा। तो V निकालने का तरीका क्या है बताओ, V कैसे निकालोगे। V निकालने का तरीका ये है कि प्लेटों के बीच पहले वायु है तो वायु में कुछ निकाल लें विभव, फिर माध्यम जब आ गया तब विभव निकाल लें, और आसानी से तब हम लोग ये जान जाएंगे कि कुल विभव कितना होगा, और जब कुल विभव निकल आएगा तो फिर क्या निकाल लेंगे, धारिता। तो बस एक टॉपिक याद रखिए, सबसे पहला काम है अपने पास 2 बार चीज़ें निकालना, एक बार निर्वात के लिए और एक माध्यम के लिए। हम यहाँ लिखते हैं निर्वात के लिए चलिए ठीक, निर्वात के लिए अगर हम कहें तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, बताइए क्या फॉर्मूला होता है। E बराबर, जब भी आपको 2 प्लेटें मिल जाएं विपरीत प्रकार से आवेशित हों तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ाया गया। अभी बताएं सिग्मा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A। तो फिर वैल्यू रख दो, तो E बराबर कितना आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इतना तो पहले ही जान चुके थे। ये निर्वात के लिए चल रहा है, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा की जगह में Q अपॉन A रखोगे, ऐसे उठा के सोचो तो Q ऊपर आएगा और A नीचे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये बन के तैयार। अब यहाँ से हमें समझना है कि निर्वात में ही विभव निकालना है। लिखेंगे अतः प्लेटों के मध्य, प्लेटों के सिरों का विभवांतर या लिख दें विभव, लिख दें बताइए V बराबर क्या होगा, E इंटू डी। यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये D कौन सा लिया जाएगा, बस इतना बताओ, ये आएगा निर्वात का। समझिए, बताओ ये निर्वात के लिए चल रही है सारी चीजें, निर्वात के लिए। तो ये जो V बराबर E इंटू डी लगाओगे तो D डिस्टेंस किसकी ली जाएगी, बोलो निर्वात की। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला ही किसके लिए हल कर रहे हैं, निर्वात के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा निर्वात। तो V बराबर E की वैल्यू बोलो कितनी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और D की वैल्यू कितनी आएगी निर्वात में, बताओ वायु में प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस टी। अच्छा, वायु या निर्वात सेम बात होती है, तो वहां पर जो निर्वात होगी या वायु होगी वो सेम रहेगी। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, D माइनस टी। इस बात को एक बार और समझ लीजिए, V बराबर A इंटू डी होता है।
हम लोग हल कर रहे हैं निर्वात के लिए, तो जो डिस्टेंस ली जाएगी वो कहाँ के ली जाएगी, निर्वात के लिए। अब ये ई की वैल्यू ये देखो लिखी है, इसे देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मिल गया ई का मान। और ये D कहाँ की है बोले, निर्वात की। निर्वात में दूरी या वायु में दूरी सेम बात है, वो कितनी है, D माइनस टी, तो D माइनस टी ये बन के तैयार हो गया। ये है V, ये V1 मान लो, इसको V1 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2, क्या इतना सबको समझ आया पूरी तरह से? अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे V2 का मान। इस चीज़ को कॉपी किया जा सकता है, चलो छोड़ो ख़त्म। सुनिए ज़रा, अब लिखते हैं हम लोग माध्यम के लिए। माध्यम माध्यम के लिए बताइए, माध्यम के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जब फॉर्मूला लगाया जाएगा तो सबसे पहले ई लिखेंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी ने पढ़ा है कि नहीं बताइए मुझे, पढ़े हैं सभी ने? बस एक बात मुझे बताओ, क्या चल रहा है बोलो, माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए जब भी बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है बोलो, के। याद आ गया होगा। अब बताओ सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो, ई बराबर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए। इस चीज़ को उठा के बिल्कुल ऐसे रखो, तो Q ऊपर आ जाएगा और ए आ जाएगा नीचे, और एप्सिलॉन नॉट के तो है ही। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। ये Q अपॉन ए, सोचो ये आ गया ऐसे, तो ये Q ऊपर होगा और ए नीचे, और एप्सिलॉन नॉट पहले से ही नीचे, तो ये बन के तैयार ई बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। अब बात करते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का सूत्र क्या लगाओगे, V बराबर E इंटू डी। पर ये जो D है ये कहाँ का आएगा बताएं, माध्यम का। D कहाँ का आएगा, माध्यम का। वजह क्योंकि हम लोग माध्यम के लिए ही तो निकाल रहे हैं, और जब माध्यम के लिए निकालेंगे तो जो चीज़ें, अच्छा देखो माध्यम के लिए है तो हम हर एक चीज़ कहाँ की लेंगे, माध्यम की। जो चीज़ जहाँ पर हो, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए आप महाराष्ट्र में हो, या नहीं हो, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के एक कैफ़े पे बैठे हो कहीं पे, या किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हो। अगर आपसे कोई पूछे आप वहाँ खाना खा रहे हो, तो क्या कहोगे, खाना। जैसे कोई कह रहा है खाना खा रहे हो, तो आप क्या बताएंगे, कहाँ खाना खा रहे हो। कोई पूछे कहाँ का खाना खा रहे हो, तो क्या बोलोगे, घर का? नहीं, महाराष्ट्र के किसी होटल का नाम लोगे जहाँ पर होगे आप। मतलब जो चीज़ हो, या तो आप मान लो महाराष्ट्र में किसी से पूछो कहाँ है, तो क्या कहोगे, मैं घर में हूँ। नहीं, जहाँ होगे वहीं की सारी चीज़ें बताते हैं कि नहीं। तो ये बात याद रखनी, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन कहाँ की बात कर रहा है। जहाँ की बात हो रही हो हर एक चीज़ वहीं की बताएंगे, कहीं और की नहीं। तो हम लोग कहाँ के लिए कर रहे हैं बताएं, माध्यम के लिए। तो ये जो V आएगा वो भी माध्यम का होगा, E भी होगा माध्यम का होगा, D भी होगा माध्यम का होगा। तो बताइए ये V निकालने का तरीका अब क्या होगा, V बराबर E कहाँ का है बोलो, माध्यम का। और माध्यम वाला कितना आया है, E, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। कंफ्यूजन खत्म कि पहले वाला ई लेंगे कि ये वाला, क्योंकि माध्यम में है तो ये वाला लेंगे। गुड़े डी माध्यम का। थोड़ी देर के लिए पीछे आइए, माध्यम का मतलब समझ रहे हैं, जो परावैद्युत पट्टी रखी गई है उसी को माध्यम कहते हैं। तो ये है, ये येलो वाली पट्टी ही है माध्यम अपने पास। और बताओ इसकी मोटाई कितनी है, टी। तो ये जो मोटाई है यही तो पूरी डिस्टेंस बनी माध्यम की। भाई जितनी मोटाई वही दूरी है ना, मोटाई ही दूरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसकी ये चीज़ देखो, इसकी अगर मैं कहूँ इतनी मोटाई है या इतनी लंबाई है, तो लंबाई मैं कहूँ इतनी है तो यही तो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। मैं कहूँ इतनी मोटाई है तो ये डिस्टेंस ही तो मोटाई बनती है। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या बन सकती हैं, डिस्टेंस। तो बताइए माध्यम की जब बात करेंगे कि माध्यम में डिस्टेंस कितनी होगी, तो बोलेंगे यही तो माध्यम है और इसकी मोटाई कितनी है, टी। तो यही बन जाएगी डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाएगा टी। तो बताओ इसको क्या लिखोगे, V बराबर क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। इतनी चीज़ें आसान लगी हैं या नहीं पहले बता दें मुझे एक बार। किसी को कोई दिक्कत है तब भी बता दें। अगर सभी को आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसा जिसे ना आया हो, सबको आ गया, ठीक। सुनिए ज़रा आगे। अब हम लोग लिखेंगे कुल विभव।
प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। तो बताओ V बराबर क्या आ जाएगा, बोलो V1 प्लस V2। जैसे आपने उसको V1 माना था तो वैसे ही इसको आप क्या मान लेंगे, V2। समझ जाएंगे, क्योंकि ये माध्यम के लिए वैल्यू रखो V बराबर V1 का मान एक बार पीछे चेक करो कितना आ रहा है। देखिए कहाँ था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस V2 का मान कितना आया, क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से V का मान निकालिए, क्या V में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट नजर आ गया कॉमन, तो इनको कॉमन करो, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन। तो बताइए इससे क्या बचेगा, इस वाले से ये बाहर तो ये बचेगा, तो यहां से बचेगा D माइनस टी। देखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाहर हुआ है इतना केवल, तो जब ये बाहर होगा तो यही तो बचेगा इससे D माइनस टी प्लस इससे आपने इतना बाहर कर लिया ये, तो बताओ उधर क्या बचा, T अपॉन के, तो ये बन जाएगा T अपॉन के। बस ये बन के तैयार हो गया विभव, ये परिणामी विभवांतर मिल गया कि कुल विभव कितना होगा। अब जैसे ही कुल विभव मिल जाता था तो हम लोग क्या निकालेंगे, धारिता। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए। C बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V, यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुटअप करिए, C बराबर Q का मान लिखा रहने दें, V का मान कितना है, ये है पूरा V का मान, ये मेन V का मान है ये वाला, तो ये वैल्यू रखो उठा के। तो बताइए यहां से क्या बनेगा, Q और V का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कितना आएगा D माइनस टी और प्लस T अपॉन के, ये बन के तैयार। बताइए ये जो सबसे नीचे वाली चीज होती है, ये सबसे नीचे वाली कहाँ चली जाती है, सबसे ऊपर जाती है, तो इसको सबसे ऊपर पहुंचा दो। जैसे इसको ऊपर पहुंचाओगे तो C बराबर कुछ इस तरह बन के आएगा, Q तो है ही देखो ऊपर, और ये A एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचेगा अपने पास Q और ये ब्रैकेट वाला, तो ये रहा Q और ब्रैकेट वाला D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ये Q से ये वाला ये Q खत्म हो जाएगा, इस Q से इस Q को खत्म कर दो, तो क्या बचेगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और यही पूछा जाता है। क्या समझ आया सबको, बताएं, ये पूछा जाता है। अब यहीं से कंडीशन बन जाती है, अगर बनाना चाहे माध्यम के लिए, अगर टी का मान 0 कर दें तो कितना आएगा, या पूरे माध्यम में केवल जो प्लेटें हैं उनके बीच में पूरा का पूरा क्या भर दें, परावैद्युतांक, पूरी पट्टी पूरी चौड़ाई कर दें, समझे, तब कितना हो जाएगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें एक यहाँ कंडीशन बता देता हूँ, यदि मैं ऐसा करूँ कि जो टी है वो डी के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, टी है वो डी के बराबर हो जाए। यहाँ पर आइए मैं बताता हूँ क्या समझाना चाहता हूँ। ये जो पट्टी अभी देखो कुछ गैप में भरी ना, थोड़ी सी गैप में, अगर मैं कहूँ कि इसको फैला करके पूरी कर दिया जाए, अगर मैं इसे बना सकूं तो बना के बताता हूं मैं। वो ऊपर कहीं भी चला जाए रहने देना, उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं समझाना चाहता हूं जो वो समझिए।
ये देखो, बस इतना समझो, ऊपर कहीं भी जाने दो, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो येलो कलर वाला है ना, पहले देखो गैप कुछ बचा था, पर अब देखो दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में भर गया कि नहीं। तो अब क्या कहेंगे, जो इसकी मोटाई है वो तो देखो ये पूरी हो गई कि नहीं, ये मोटाई, ये टी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और वो किसके बराबर, बोलो डी के बराबर। मतलब जो टी है वो किसके बराबर हो गई, डी के बराबर। बस यही समझाना था कि अगर ऐसा हो कि प्लेटों के मध्य हम क्या भर दें, परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से, तो फिर क्या होगा, तो टी किसके बराबर हो जाएगा उस समय, डी के बराबर। अब यहां पर वैल्यू पुटअप करो, तुम कहां गए, चलो इधर सुनिए, तो सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बताइए क्या आएगा, डी की जो टी है उसकी जगह में क्या लिखोगे, डी, तो ऊपर आ जाएगा डी और माइनस टी की जगह में भी क्या आ जाएगा, डी, प्लस टी की जगह में कितना लेना है, डी, और बटे में के। अब इस चीज़ को मैं हटाऊं, इसे कहाँ कहाँ मैं इसको हटा दूं, इसी चीज़ को शिफ्ट कर दूं, ठीक, सुनिए ज़रा, तो ये C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। बताइए D में से D घटेगा कितना बचेगा, 0, तो ये दोनों खत्म, बचा क्या, D अपॉन के, तो D अपॉन के। अब ये के सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। अब एक बात पीछे जाके चेक करना, किसमें, पहले वाले में, पहले वाले जो डेरिवेशन पढ़ा था पहला सबसे, उसमें पढ़ो जाके, उसमें लिखा था ना माध्यम के लिए फॉर्मूला आया था यही वाला, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी आया था। तो इससे साबित हो गया कि नहीं कि हाँ, अगर प्लेटों के मध्य पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो वाकई में जो सी का मान आएगा वो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर होगा। तो यहाँ से ये डेरिवेशन भी खत्म होता है। आई होप कि सबको समझ आया होगा। अगर यूट्यूब में देखो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू सो मच। खत्म।